ये हैं शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने 2021 में और 2026 में बैक टू बैक ममता बनर्जी को अब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हरा दिया है। देखो होता क्या है असल में 2020 के आसपास शुभेंदु अधिकारी बीजेपी जॉइन कर लेते हैं। पहले ये टीएमसी के कार्यकर्ता होते हैं, टीएमसी के एमएलए होते हैं। इसका गुस्सा फूटता है ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी 2021 में अपनी सीट नंदीग्राम छोड़ के इनके खिलाफ लड़ने के लिए भवानीपुर जाती हैं, लेकिन भवानीपुर में हार जाती हैं। सेम 2026 में वापस भवानीपुर से लड़ती हैं, लेकिन फिर हार जाती हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई एमएलए अगर हार रहा है तो क्या वो वापस से लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। जब 2021 में ममता बनर्जी हारने के बाद सीएम बन पड़ी, 2023 में उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हारने के बाद सीएम बन पड़े, तो एमएलए क्यों नहीं बन पाएँगे? देखो, यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट हार रहा है, तो वो वापस से री-इलेक्शन के थ्रू एमएलए बन सकता है। कहने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि कोई भी कैंडिडेट लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर अपनी मेंबरशिप प्रूव करनी होगी। यानी कहीं से री-इलेक्ट होना पड़ेगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। देखो अब होगा क्या? मान लो अगर ममता बनर्जी चाहें कि वो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करना चाहे, तो टीएमसी का कोई भी एक एमएलए रिजाइन करेगा। जब रिजाइन करेगा, तो वहाँ वापस से री-इलेक्शन होंगे और वहाँ से वो फाइट कर सकती है और जीतने के बाद लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सेम अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसी प्रोसेस चलती है, तो क्या ये एक लूप होल है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्योंकि देखो इनिशियली देखा जाए वो कैंडिडेट हार चुका है। शुरुआत में उस कैंडिडेट को वहाँ के लोगों ने चुना नहीं है, लेकिन वो दूसरी जगह जाके इलेक्शन लड़ रहा है। देखो मेरा मानना ये है, एक तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट है वो सभी कैंडिडेट का है, सभी व्यक्तियों का है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना, इनिशियली तो वो हार चुका है, तो क्या उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए? एक हारा हुआ कैंडिडेट सीएम बन सकता है, जैसे उत्तराखंड में बने, जैसे वेस्ट बंगाल में बने। तो इस पर अपनी राय दो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक लूप होल है या नहीं है? ओके, थैंक यू।